ये लिटरेचर है, इसको बोलते हैं किट इंसर्ट, ये इसके साथ ही होता है सब में, और बहुत सरल भाषा में लिखा होता है। इसमें इसका प्रिंसिपल भी लिखा है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कितने ब्लड डालना है, कितनी देर तक देखना है, क्या क्या इसके साथ एसेसरीज आई हैं, वो सभी ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमने टेम्परेचर देखा है, एक्सपायरी देखी, उसके बाद टेस्ट करने से पहले, किसी भी क्लाइंट का टेस्ट करने से पहले हम इस पर मार्किंग करते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल एंड द नेगेटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल, नेगेटिव लिख दिया, पॉजिटिव कंट्रोल, आप एक मार्कर रखो साथ में तो कर लो, ठीक है, या पेन से भी कर लो। किट तो सर ये सेम होगी दोनों सर? हाँ जी, किट तो सेम है सर? किट सेम है। नहीं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की मैं भी बता रहा हूँ, हाँ देखो, जो रेड वाली कैप होती है, रेड कैप वाली होती है पॉजिटिव कंट्रोल होता है, और ये वाली जो ग्रीन वाली है नेगेटिव होता है। ये कैपलरीज है, इसके नीचे मार्किंग लगी है, देखो ये रही, ये वाली, ये मार्किंग लगी है। हम अगर किसी का सीरम का तो आपने सुना नहीं होगा कभी, आपने वोल ब्लड ही करना है तो 20 माइक्रोलीटर डालना है। अभी देखो इसमें नेगेटिव डाल लेंगे हम, इसको खोला, रिकैप किया, इसको ना आप ऊपर से दबाओगे नहीं जाएगा, इधर से दबाना, ठीक है। आप देखो ये ना, इसमें ब्लैक कलर की मार्किंग है, ये रही, सिर्फ ब्लैक कलर की मार्किंग तक ही डालना है। कितना 20 ml से 10 माइक्रोलीटर सीरम डालोगे या डालोगे तो 10, देखो इसमें मैंने नेगेटिव में डाल दिया। इसके साथ साथ आपको बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर ध्यान रखना है। बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रेशन आपको अच्छे से भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक में कुछ और डाल दिया, किसी में कुछ और डाल दिया। ये भी इन्फेक्टेड है, ये सिंथेटिक है ना, ये भी जो प्लाज्मा पूल करके ये बनाया होता है नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल। ऐसा नहीं कि आपने सोचो ये तो पॉजिटिव कंट्रोल है, मैं इसको हाथ लगा दूँ, नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि इसमें आप डाल दो। ये पॉजिटिव कंट्रोल है। पॉजिटिव कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद इसका कोई काम नहीं रहता फिर, जब एक बार हमारा टेस्ट रन हो जाता है। ये है बफर वाटर। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में ना बहुत सारी एंटीबॉडीज़ है, बहुत सारी, लेकिन जो हम टेस्ट कर रहे हैं ना वो एंटीबॉडी हम डिटेक्ट करते हैं। ये बफर क्या कर, देखो ये जो होगा, इसको टाइट आपने यूँ जोर से कर दोगे ना तो ये घूम जाएगा, देखो ऐसे घूम गया फ्री, तो ये प्रिक हो गया। किट्स की गाइडलाइन क्या कहती है कि आपने 3 ड्रॉप बफर डालनी है। उस 3 ड्रॉप बफर में क्या होता है, सबका अपना अपना तरीका है। मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, धीरे से दबाऊंगा, हो सकता है मेरी छोटी ड्रॉप डले, भाई साहब अच्छे स्ट्रॉन्ग है, ज़ोर से दबा दे, हो सकता है 2 की भी 4 निकल आए इनकी। लेकिन मेरा अपना प्रैक्टिकल तजर्बा, मैं सिर्फ 2 ड्रॉप डालता हूँ। देखो 1 2 1 2, उस 1 2 का भी मैं बताऊंगा आपको। ये जो बफर है इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ है ना, तो ये क्या काम करेगा, जो HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी ना उसको तो छोड़ देगा, बाकी सबको वॉश आउट कर देगा। इसका काम ये है। नहीं तो क्या होगा, जो फॉल्स एंटीबॉडी है ना वो शो कर देंगी और वो हम सोचेंगे कि HIV पॉजिटिव है। इसलिए क्या करता है, कई केसेस में जो दूसरी एंटीबॉडी है ना इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो ये उसको भी पकड़ लेता है। ये क्या करता है, ये इससे भी वास नहीं होती, तो जो हमने नेगेटिव सैंपल सारे दिए थे ना उनमें से भी किसी को ये पॉजिटिव बना देता है। इसलिए क्या करता है, हो सकता है कि ये फॉल्स एंटीबॉडीज ने पकड़ कर ली और पॉजिटिव आ गया, और आपने कह दिया जिसको तो HIV हो गया, और वो ICTC सेंटर तक जाए ना, सबसे पहले बेचारा सोच के हो सकता सुसाइड कर ले और कुछ है, डिप्रेशन में चला जाए, इसलिए कभी डिक्लेयर नहीं करते एक टेस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। इसके बाद इसका कोई काम नहीं होता ये नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रोल का, ये सिर्फ हमें किट चेक करने के लिए होता है। लेकिन आप संभाल के रखो, सपोज करो आपके 1 2 टेस्ट लगने हैं, बीच में भी अगर ये 1 महीने बाद आपकी किट ख़राब होनी है, 1 महीने तक चलनी है, तो आप बीच में भी लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो
तो हमारे यहाँ तो 2-2 किट लग जाती है, तो हमें ये था एक बार लगाया फेंक दिया। अब किसी ने टेस्ट करवाना है? किस ने करवा रखा है आप लोगों ने? मैं दोबारा करवा लूँ सर, हैं? मैं करवा लूँ सर। हाँ कोई, मैं एक बार डेमो भी तो करके दिखाना पड़ेगा। ये खोल दो, इसमें स्वैप है, ठीक है, और इसमें ये लेंस है। एक दो और आए हो सिग्नेचर। बेसिकली क्या है, देखो अभी मैं दिखाता हूँ। इसको आपने पकड़ के यूं यूं पकड़ के यूं घुमा के, देखो यूं घुमा के ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको लेंसेट बोलते हैं। स्टैंडर्ड प्रिक 3 mm का होता है, देखो कितनी पतली सुई है, ये 3 mm का है। इसकी जो लेंथ है 3 mm की है। और एक नीडल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली नीडल। अब ये नीडल किसी के पास, कई बार क्या होता है ये नहीं हो तो आप इससे प्रिक करना है, करोगे ना, तो यूं करके जोर से मारते, सबका तरीका है अलग अलग यूं प्रिक करने का। तो 3 की बजाय 4 चली जाएगी, सॉफ्ट टिश्यू को इंजरी कर देगी, फिर वो जोर तक पेन करता रहता है। कई बार आपने टेस्ट कराया होगा ना, कहता है ऐसी सुई मार दी, दर्द कर रहा है अभी भी। तो वो क्या करते हैं, जो उसका स्टैंडर्ड प्रिक 3 mm का है ना, उससे ज़्यादा गहरी मार देते हैं। इसलिए आपका तरीका ऐसा होना चाहिए प्रिक करने का भी। देखो यूं किया, उसको पता नहीं चला, यूं। जोर से करेंगे तो ज़्यादा वो हो हाँ। जाएगा सर, ठीक है ना? ज़्यादा निकलेगा इसमें। हाँ, तो ये होता है। लेकिन इसके साथ ये ही आएंगे, पता नहीं कुछ कैसी नीडल लाई थी, मैंने तो मार के दिखा दी आपको, मेरे को लगी। पुरानी ना उठा ले, एक बार तो बच गया। अभी इसका क्या है, इसका एक फायदा है। हाँ अच्छा अच्छा, आप ना सीता आप उधर से आओ। इसका क्या फ़ायदा है, देखो पहले हमने ये अल्कोहल स्वैप है, इसे साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसको तुरंत प्रिक नहीं करना, इसको एयर ड्राई करना है। अगर आपने तुरंत प्रिक कर दिया ना, जैसे ब्लड निकलेगा तो गीला ये बह के इधर चला जाएगा। और प्रेग्नेंट फीमेल्स को तो नेल्स नहीं रखने चाहिए, स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। नहीं नहीं, आप जहाँ पे खुजली कर दी ना, स्क्रैचेज हो जाएंगे, फिर आप डॉक्टर। फिर क्या है, ये ऐसे पकड़ा, यूं करके कभी नहीं मारना चाहिए। देखो ऐसे लेके मैंने ये वाली उंगली को टच की, यूं कर दिया, पता ही नहीं चला। यूं करोगे तो देख देख के वैसे कोशिश करो। देखो इसकी ये वाली जो डेट थी, इस पर प्रिक कर दिया। अभी आपको दोबारा जब आप इसको हैंडल करोगे ना, सपोज करो ऐसे पड़ी है, उठा के कहीं फेंकना है, तो क्या होगा, ये आपको लगेगी नहीं। मैंने एक इसको कवर कर दिया। फिर ये जो कैपलरी है इसमें, इस कैपलरी से अच्छा रहेगा, कोई नहीं। एक ड्रॉप बनाई तो हल्के सा दबाया, इसको बीच में से यहाँ से पकड़ा और इसको कैपलरी से फिल कर दिया। इतना, ये डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यानी वो 10 माइक्रोलीटर था किस काम के लिए, सीरम के लिए, और ब्लड हमें चाहिए 20 माइक्रोलीटर। दबाओ, ठीक है। बहुत सारे हमारे अभी भी जो नेको में टेक्नीशियन भी काम कर रहे हैं, वो क्या गलतियां करते हैं, वो गलती क्या ये करते हैं कि ये पूरा, जैसे अभी देखो कैलिब्रेट कर गया, इसको करने नहीं देते। या फिर वो क्या करते हैं, लिया, हम रूटीन की प्रैक्टिस होगी है, इस पे कर दिया, तो ये वाला सारा हिस्सा ना गंदा हो जाता है, ये वाला। और फिर जब मैं इस पे बफर डाल लूँगा ना, तो बफर इसके साथ इमोलाइज होके, देखो 2 ड्रॉप बफर डाल। अब जब अगर ऊपर ब्लड पड़ा है, मैं इसके ऊपर बफर डालूंगा ना, इसके अंदर ना क्रोमोजन रीजेंट होता है जो इसको कलर देता है। देखो ये कलर, ये जो लाइनें आई है ना, इस क्रोमोजन रीजेंट की वजह से आई है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में होता है, और वो तब बनता है, जैसे हम HIV का अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो HIV के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनी होंगी, तो ये क्या करेगा, क्रोमोजन रीजेंट उसको कलर दे देगा। कलर दे देगा तो कलर देते ही हमें पता चल जाएगा। ये हमने पॉजिटिव कंट्रोल लगाया था, ये देखो आ गई ना 3 लाइनें, ये हमने नेगेटिव कंट्रोल लगाया था। इसमें सिर्फ कंट्रोल आया है, कुछ भी नहीं आया ना, ये नेगेटिव आया। इस मीन के किट ठीक है। अगर इसमें हमने नेगेटिव डाला था, इसमें पॉजिटिव आ जाता, तो इसका मतलब किट खराब है, ठीक रिजल्ट नहीं दे रही। इसका हमें पता था कि नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव आना चाहिए रिजल्ट, तो नेगेटिव आया, तो इसका मतलब ठीक है।
हमें पता था कि ये पॉजिटिव आना चाहिए, इसने पॉजिटिव ही दिखाया, इसका मतलब ठीक है। जब हमें पता होगा कि मैं यहाँ पे 10 रुपये रख के गया था, 10 ही मिले, तो इसका मतलब किसी ने नहीं छेड़े, नहीं, तो वही है, सिंपल सा। अब इसका एक कारण और है। इसका कारण ये है, आपने इसमें पहले 20 माइक्रोलीटर ब्लड डाला इस कैपलरी से, जब ये सब कर गया उसके बाद आपने 2 ड्रॉप डाल दिए, 3 भी डाल दोगे नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो क्रोमोजन रीजेंट है ना, तो वो बह जाता है ज़्यादा, और बह के एक लहर सी बना देता है, देखो यूं जैसे समुद्र की लहर होती है। और वो कई बार क्या करते हैं, जिसका तजर्बा नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ के ना कंट्रोल की जगह एक लाइन सी बना देगा, फिर लोग उसको पॉजिटिव सोच लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए क्या करेंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी गलतियां करते हैं, मेरे अपने साथी भी गलती करते हैं कि अभी आया, डाला और तुरंत दे दिए रिपोर्ट। जिसका वायरल लोड कम होगा ना, वो थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव आएगा, जिसका वायरल लोड कम होगा। तो जिसका वायरल लोड ज़्यादा होगा, ऐसे हाईली पॉजिटिव आ जाएगा साथ के साथ। तो क्या करना चाहिए, इसका टाइम है 20 मिनट का, देखो इसके ऊपर भी लिखा होता है, ये लिखा है 20 मिनट का। तो हमें 20 मिनट तो वेट करना ही करना चाहिए, चाहे कितना ही नज़दीक है, क्योंकि अभी टेस्ट करा के चला गया, आपने देख लिया हो कंट्रोल तो जैसे ही कैलिब्रेट करेगा कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल आ गया, उसके कंट्रोल आते ही हम दे देंगे नेगेटिव है। हो सकता है उसमें वायरल लोड कम हो, कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर हो, और वो थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव आ गया, आपने रिपोर्ट कर दी, पेशेंट चला गया, नहीं। तो इसलिए 20 मिनट तो इसको रखना है। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक और है, इस किट्स में क्या होता है, अगर आपने 20 मिनट से ज़्यादा रख दिया तो चांसेस है इसमें फॉल्स पॉजिटिव आने के। ऐसा नहीं आप लगा कर चले गए, आधे घंटे के बाद आपने देखा पॉजिटिव, 20 मिनट तक ही देखना है इसको। 20 मिनट के बाद देखोगे, हो सकता है पॉजिटिव अपने आप आ जाए, वो रिपोर्ट गलत होगी, ठीक है ना। सर ये ब्लड दोनों पे रखना, पॉजिटिव नेगेटिव पर? अरे ये तो किट चेक करने के लिए है, इसको हटा दो। अब तो आगे टेस्ट करने हैं, जैसे ये टेस्ट लगाया है। ये तो किट का बाई चांस आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, आपकी लाइट चली गई फ्रिज में, आपका बॉक्स है, ये जो इसके अंदर इंडिकेटर है ये आपके पास नहीं है, तो आप 10-15 की टेस्टिंग कर रहे हो गई आपको तो उस टाइम आप टाइम लगा सकते हो। HIV 1 और 2 होता है, पता है आपको HIV 1 और 2? ये जो किट है ना हमारी, देखो इस पे लिखा है मेरी स्क्रीन HIV 1 और 2 लिखा है ना। HIV 2 तरह का होता है, HIV 1 और 2। हमारी इंडिया में मोस्ट कॉमनली HIV 1 पाया जाता है, 2 नहीं पाया जाता। साउथ अफ्रीका वगैरह ये इधर HIV 2 पाया जाता है, ठीक है ना। HIV 2 की जो स्पीशीज जो हमारी ART है, उस ART पे जो है ना वो थोड़ा जिद्दी से किस्म का वायरस है, उस पर काम नहीं करता। लेकिन HIV 1 है ना, वो हमारा आसानी से उस ड्रग्स को संभाल लेता है। इसलिए HIV 1 और 2 ये जो हमारी किट है HIV 1 और 2 डिटेक्ट करती है। हाँ एक बार थोड़ा सा डाल, ये बस HIV 1 और 2 देखो। अभी ये कंट्रोल था, इधर इसका पॉजिटिव कंट्रोल। HIV 1 में भी लाइन आई है, 2 में भी आई है, ठीक है ना। ये जो हमारा कंट्रोल था ये 1 और 2 दोनों को दिखाता है। अगर किसी में एक लाइन आती है कंट्रोल, देखो ऐसे, ये लाइन तो सब में आनी चाहिए, ये वाली अगर ये लाइन आती है तो इट्स मीन नेगेटिव है। अगर एक इस लाइन के साथ एक लाइन आती है, इट्स मीन HIV 1 पॉजिटिव है, हम रिपोर्ट करेंगे HIV 1 पॉजिटिव। अगर ये ऐसे नीचे वाले की तरह लाइन आती है तीनों, इसका मतलब HIV 1 और 2 दोनों का इन्फेक्शन है इस पेशेंट को, ठीक है। HIV 1 और 2 को इन्फेक्टेड बोलते हैं इसको। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को HIV 2 आ जाता है, बस खाली 2 ही आता है। जिसको 2 आता है उसको हम फिर ART पे ही भेजते हैं, उसके फर्दर और आगे टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या था, कभी इन केस अगर आपको ऐसा कुछ हो जाए, लोग क्या गलतियां करते हैं, प्रिक किया उसके बाद ना इसको ऐसे प्रिक करते हैं, वो ऐसे रिकैप करते हैं। रिकैप नहीं करना चाहिए पहले तो,
हम जहाँ पे भी सेटअप पे बैठे हैं हेल्थ फैसिलिटी पे, वहाँ तो नीडल डिस्ट्रॉयर होगा, नीडल कटर होगा, लेकिन आप फील्ड में जाओगे आपके पास तो होगा नहीं, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नीडल डालोगे तो कहीं ना कहीं वैसे चुभ जाएगी, तो आपको करना पड़ेगा रिकैप। तो आपने करना क्या है, तो सिंगल हैंड से रिकैप करना है, डबल हैंड से कभी रिकैप नहीं करना। डबल हैंड का मतलब ऐसे रखी नीचे, ये यूँ की। अब इसे रिकैप करने में भी लोग गलतियाँ करते हैं, ऊपर से पकड़ के तब रिकैप करते हैं। अगर इसका एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ये किसी सॉफ्ट कंपनी का नीडल कैप हुआ, तो इसको प्रिक करते हैं आपके हाथ में चल जाएगी। तो आपने रिकैप करने हैं सिंगल हैंड से, चाहे सिरिंज या चाहे नीडल, यूँ पकड़ा, यूँ किया और यहाँ से करके ऐसे बंद कर दिया, क्लिक की आवाज़ आती है इसमें, ये देखो, ठीक है। ऊपर से नहीं करना। ये मैं भुगत भोगी हूँ। जब मैं नया नया इस फील्ड में आया था तो हमारे पास फ्लूइड के सैंपल्स आते थे, तो वो हम यूँ कर दिया करते थे। एक दो बार लगी है तो मैंने अपना पर्सनली ये ईजाद किया है, कोई नहीं बताता। बहुत सारे हमारी रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग भी हुई थी, कहते आपने रिकैप नहीं करना, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसको ऊपर से भी नहीं करना होता। सब ने बताया कि इसको ऐसे करके करना है, लेकिन मैंने ऐसे करके भी नीडल की प्रिक खाई है, क्रॉस हो गई थी फ्लूइड की, जो 14, 16, 18 की गेज की होती है ना, लंग्स में से फ्लूइड निकालते हैं। तो हो सकता है हमारे पास कौन सी नीडल आ जाए, कौन सी ना आ जाए। अभी इसका जो कैप है देखो, बड़ा हार्ड है, ये बहुत सी इतनी सॉफ्ट है कि इसको थोड़ा सा एंगल टेढ़ा होते ही और प्रिक हो जाएगी, आपके हाथ में लग जाएगी। तो इसको सिंगल हैंड नीचे रखा है एक हाथ से, इसको बोलते हैं सिंगल हैंड, ठीक है ना। यूँ किया, नीचे से पकड़ा, क्लिक। फिर आप इसको चाहे अपने बैग में डालो, चाहे कहीं बॉक्स में डालो, आपको लगेगी नहीं, ठीक है। 20 मिनट का टाइम इसका होता है। और आपने कुछ पूछना है इसमें सर, जैसे एक बार किडनी निकाली तो कितनी देर तक ठीक रहेगी, मतलब खराब नहीं होगी? ये सर घंटे 2 घंटे में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने, अगर आपने धूप में ही रख दी तो आधे घंटे में ही खराब हो जाएगी। और टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ठीक है आपका टेम्परेचर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा टेम्परेचर, अब आप कहीं पे जा भी रहे हो तो आपने देखना है कि मेरी डिस्टेंसिंग कितनी है। भाई मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे रास्ते में, तो आप कुछ ऐसा ले जाओ, अपना कोल्ड चेन मेंटेन करके ले जाओ, ठीक है ना। उसमें से एक हाँ, किडनी या फिर निकाली। आप सपोज करो मेरे गांव में आप गए हो, अब आप आधा घंटा तो आपको जाने में लग गया या 1 घंटा जाने में लग गया, 1 घंटे तो काम चल गया, फिर 2 घंटे उसके गैदरिंग में लगे, अब इकट्ठे करेंगे जी ये है, तब तक आप कहीं ना कहीं किसी फ्रिज में रख दो, जब टेस्ट करना तो निकाल दो। 1 by 1 किट निकाले, जैसे जितना टेस्ट करना है, जैसे एक का करना तो वही की निकाले इसमें। हाँ जी, ठीक है ना। और आपने दूसरा क्या था, जब रिपोर्टिंग हो जाती है कोई नेगेटिव पेशेंट है तो इट्स मीन नेगेटिव है। प्री टेस्ट काउंसलिंग में आप पूरा डाटा लिखोगे, उसको बताओगे कि भाई हमने आपका जो ये है ना, जो भी रिजल्ट आता है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक आता है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए हैं। प्री टेस्ट काउंसलिंग का एक पार्ट है जब आप उसको विंडो पीरियड के बारे में बताओगे, जानोगे उससे, ठीक है ना। जब आप जान लोगे कि भाई, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको 1.5 महीने पहले कहते हैं जी मैं कुछ कहीं चला गया था और मैं था, आपने उसको कह दिया जी ठीक है, वो ऐसे घूमता रहेगा, फैलाता रहेगा बीमारियाँ, तो उसको कहना है कि अभी आप 3 महीने के बाद फिर कराना, आपने नहीं कर दिया। ये रिपोर्ट तो आपकी ठीक आई है, लेकिन सही कंफर्म आपकी होएगी 3.5 महीने के बाद। और उसमें आपको एक बात बता नहीं, हमारे पास ऐसे भी केस, क्योंकि मोस्टली जो लोग ऐसे होते हैं ना, वो उस 3 महीने के दौरान भी कहीं बाहर जाते हैं, तो उसको ये कहो कि अगर आप बाहर कहीं जाते हो तो सेफ प्रैक्टिस करें, ये नहीं कि बल्कि इसको मना ही करो, क्योंकि हाँ। ऐसा नहीं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है तो आज तो टेस्ट करा के चला गया और तू 3 महीने के बाद आता है टेस्ट कराने के लिए। 3 महीने के बाद तेरा वो जो इंसिडेंट हुआ था 1.5 महीने पहले, सिर्फ वो ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है तो 20 दिन के बाद कहीं और चला गया, तू सोचे कि भी मेरा ये भी पता चल गया, ऐसा नहीं। बाहर आते जाते रहते हैं, ऐसी एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। उसको कहना कि अब ऐसा नहीं कि तू आज तो टेस्ट करा के चला गया और पहले वाले इंसिडेंट को तू 3रे महीने बाद आए यार, अब जो तू 20 दिन के बाद फिर नई एक्टिविटी कर लेगा, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। ये करंट स्टेटस नहीं बताता, ये पिछला बताता है, प्रीवियस, और ठीक है ना। अगर वो आता है तो उसको बोलो कि आपस में भी रिलेशन न बनाए या सेफ बनाए, हस्बैंड वाइफ का भी उनको बताओ थोड़ा सा, मे हाँ। भी हो सकता है वो विंडो पीरियड में अगर हिस्ट्री भी है ना तो उसको बताओ, उसको बताना है वाइफ के साथ भी आप रिलेशन ना बनाए, रिलेशन न बनाए तो वाइफ तो लोग यूज करें। और जो पॉजिटिव आ जाएगा उसको अपने डिस्क्लोज भी करना है, उसको अपने आईसीटीसी सेंटर लेके आना है। आईसीटीसी सेंटर में उसके 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से तीनों टेस्ट लगेंगे, और तीनों में पॉजिटिव आता है
फिर हम उसको ART सेंटर भेजते हैं। ART सेंटर पे उसका एक कंप्लीट हीमोग्राम होता है, एक LFT होता है और एक होता है CD4 काउंट। अगर उसका LFT ठीक है, लीवर ठीक काम कर रहा है, तो फिर हम उसको CD4 पे डालते हैं। CD4 पे अब तो पहले क्या होता था, बिलो 500 CD4 किसी का आ गया तो ART पे डालते थे, अब तो साथ की साथ कर देते। प्रेग्नेंट लेडी का भी ऐसे ही है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी पॉजिटिव आ जाती है तो उसका साथ की साथ ART स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है ना। तो उसकी डिलीवरी दूसरे तरीके से कराई जाती है। पहले तो सिजेरियन को ही प्रेफर करते थे, अब तो नॉर्मल भी। क्या होता है कि मदर टू और चाइल्ड ना चांसेस हैं ज़्यादा होने के, तो क्या करते थे पहले, एक सिजेरियन डिलीवरी उसको लेबर पेन जैसे